नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हिंदी मंच में हम लोग एक काव्य यात्रा पे निकले थे और खंड काव्य अस्थिदान का पठन और श्रवण कर रहे थे। तो इस अस्थिदान में कुल 7 सर्ग हैं और 3 सर्ग कंप्लीट हो चुके हैं और 3 सर्ग की जो वीडियो है वो भी मैंने पोस्ट कर दी है। आज हम चौथे सर्ग का पठन करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीज़न था ये सीरीज़ करने का, जो मैंने बताया था कि एक तो साहित्य प्रसार और दूसरे आज की राजनीतिक परिदृश्य, दोनों ही दृष्टियों से आज के संदर्भ में ये रचना बहुत ही सटीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे सर्ग में हमने देखा था कि इंद्र जो है वो आयुधों की रक्षा के लिए दधीचि मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन दिव्यास्त्रों की रक्षा आपको ही करनी होगी। तो बड़वा, जो कि ऋषि पत्नी है, पहले तो थोड़ा संकोच करती है क्योंकि उसे इंद्र की मंशा का भान हो चुका होता है, पर दधीचि मुनि कहते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बड़वा ये कहती है कि आप ये कहते हैं कि आप समदृष्टि से सभी को देखते हैं, तो यदि आप देवताओं के कहने पे उनके अस्त्रों की रक्षा के लिए अपने पास रख लेंगे तो कहीं ना कहीं ये पक्षानुरागी होना माना जाएगा और ऐसा दिखेगा कि आप किसी एक पक्ष की सहायता कर रहे हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि आप इन अस्त्रों को नहीं रखें। परंतु मुनि दधीचि कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है। जब देवता आए हैं मेरे पास इन अस्त्रों की रक्षा हेतु, तो उनकी भलाई करना, उनकी सहायता करना कोई बुरा कर्म नहीं है, कोई दुष्कर्म नहीं है। अतः मैं उनके शस्त्रों की रक्षा का भार स्वयं अपने ऊपर लेता हूँ। तो ये तो तृतीय सर्ग की कहानी थी जिसका मैंने भावार्थ बताया और अब हम आगे बढ़ेंगे। चौथे सर्ग का पठन और श्रवण करेंगे साथ में मिलके और उम्मीद करती हूँ कि ये काव्य आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि दुर्लभ काव्यों में से एक है जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो अस्थिदान के चतुर्थ सर्ग को चलिए मैं पढ़ूंगी और आप श्रवण कीजिए। सर्ग 4। बीते अनेक वर्ष पौधे हो वृक्ष गए। बीते अनेक वर्ष पौधे हो वृक्ष गए, बरगद हुआ बूढ़ा, पीपल लगा ऊंचा हो अंबर को छूने। अध्यात्म चिंतन में डूबे एकाग्रचित्त। अध्यात्म चिंतन में डूबे एकाग्रचित्त। अध्यात्म चिंतन में डूबे एकाग्रचित्त। ऋषियों का सारा तन छिप गया ढेर में बिनौटा के। गले में लिपट गए रहने भुजंगम। जटा जटी समूह में बना लिए विहगों ने बच्चों के घोंसले। ऋषियों के ध्यान की बात हो रही है कि जब ऋषि लोग ध्यान लीन होते हैं, अध्यात्म चिंतन में होते हैं, तो कितने गहरे चिंतन में होते हैं कि उन्हें किसी चीज का समय के बीतने तक का आभास नहीं होता। कि वो अध्यात्म चिंतन में इतने लीन होते हैं कि जिस दौरान वो ध्यान में होते हैं तो भुजंगम यानी कि जो सांप है वो भी उनके शरीर में लिपट जाता है। साथ ही साथ उनके जटाओं में पक्षी जो है वो अपने घोंसले बना लेते हैं। तो इस तरह से उनके शरीर भी ढक जाते हैं दूबों से, घास से। तो ये तल्लीनता दिखा रहा है कि तो ये उस एकाग्र चित्तता को दिखा रहा है जो ऋषि लोग आध्यात्म चिंतन के दौरान करते हैं और उन्हें किसी चीज का होश नहीं होता, ना समय बीतने का। प्रकृति में यदि देखिए तो छोटे छोटे पौधे जो लगे हुए थे वो वृक्ष रूप धारण कर चुके हैं। बरगद बड़ा हो गया, पीपल बड़ा हो गया और ऋषियों के शरीर पे इस तरीके से प्रकृति का ही प्रतिरूप दिख रहा है। आता वसंत तब आता निदाघ, फिर वृष्टिकाल, शरद, हेमंत, तब शिशिर, इसी भांति रहा ऋतु चक्र चलता। इसी भांति रहा ऋतु चक्र चलता। किंतु दूत इंद्र के आए न देवता, लेने उन अस्त्रों को जो कि धरोहर के रूप में पड़े हुए पास ऋषि दधीचि के। तो आपको ध्यान होगा कि इंद्र तो चाल चल रहे थे ना,
इंद्र की मंशा कुछ और थी कि किसी बहाने दधीची मुनि अपनी अस्थि दान करने के लिए तैयार हो जाए। तो रास्ता उन्होंने ये अपनाया था कि अपने पुराने अस्त्रों की सुरक्षा हेतु वो उसे ऋषि के पास छोड़ के गए थे, ऋषि दधीची के पास छोड़ के गए थे। तो इंतजार करते करते काफी वर्ष बीत गए, लेकिन दधीची मुनि के आश्रम में देवता अपने उन पुराने अस्त्रों को लेने के लिए नहीं आए। वही बता रहा है कि आता वसंत तब आता निदाघ, फिर वृष्टिकाल, शरद, हेमंत, तब शिशिर, इस भांति रहा ऋतु चक्र चलता। फिर दूत इंद्र के आए न देवता लेने उन अस्त्रों को, जो कि धरोहर के रूप में पड़े हुए पास ऋषि दधीची के। ऋषि को संदेह हुआ, पत्नी से बोले वे, बात ठीक निकली हे देवी वह तुम्हारी, करते हैं द्वेष अब दैत्य सब मुझसे। कई बार देखा है पास उन्हें आश्रम के, हिंसा की आग मिली आंखों में उनकी, जाने क्या हो गया आए न देवता अस्त्रों को लेने। तो दधीची मुनि पुरानी बातों को याद करके कहते हैं कि बड़वा से कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि हाँ बड़वा, तुमने सही कहा था कि यदि मैं देवताओं के अस्त्रों को अपने पास रख लूँगा तो दैत्य जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो उस चीज़ का भान करते हुए वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने ध्यान दिया, तुम जो कहती थी वो सही है, क्योंकि कई बार आश्रम के पास से दैत्य गुजरे हैं और मैंने उनकी आंखों में हिंसा की भावना देखी है। और देवता लोगों को देखो, अभी तक उन अस्त्रों को लेने नहीं आए जिसकी रक्षा का भार मुझे दे के गए थे। सावधान रक्षा अब इनकी कठिन है, लगता है देवराज चाल कोई चलते। सविनय निवेदन किया बड़वा ने, मैं न हूं विरोधनी देवों की, किंतु आशंकित हूं आरंभ से ही स्वार्थ नीति इंद्र की सब कुछ कर सकती। ऋषियों के तप से वे बहुत घबराते हैं, तप से न छीन ले इंद्र पद उसका, अतः कई बार वे कपट भरी चालों से नष्ट कर चुके हैं तप। कई सिद्ध ऋषियों के लोक श्रुति उनके विषय में यही कहती, निश्चय ही इंद्र है चाल कोई चलते। दरअसल इंद्र की चाल ये तो थी ही कि यदि इन पुराने अस्त्रों को रख देंगे दधीची मुनि के पास तो जंगल में रहते हैं तो कभी किसी हिंसक जानवर के डर से उन अस्त्रों का प्रयोग वे अवश्य ही करेंगे, और जैसे ही वे उन अस्त्रों का प्रयोग करेंगे वैसे ही उनकी जो तप बल है वो धूमिल हो जाएगी, और जो इंद्र पद पे खतरा मंडराता रहता है वो भी समाप्त हो जाएगा। दधीची मुस्कुराए, मुंह की वे खाएंगे मेरे ढिग आकर, मेरे लिए जीवन वही केवल तपस्या है, प्राणों के भीतर की ज्योति है तपस्या ही, और वही शक्ति है, संयम है, बल है, श्रद्धा है, पूजा है, तीर्थ है, तपस्या है, चिंतन निधिध्यासन है, वाणी है, विद्या भी, सिद्धि है, सफलता भी, निष्पत्ति निश्चय भी, अणिमा है, गरिमा भी, दुर्गा है, दुर्ग भी, मेरे अमंगल का भाव प्रतिकारक है, सोचना पड़ेगा सहस्त्र बार इंद्र को। ज्ञानी विज्ञानी थे और मंत्र दृष्टा थे ऋषि दधीची, देवों के अस्त्र को धोया मंत्र जल से। ज्ञानी विज्ञानी थे और मंत्र दृष्टा थे ऋषि दधीची, देवों के अस्त्रों को धोया मंत्र जल से, और खींच शक्तियां अस्त्रों की स्थापित की जल में, और अभिमंत्रित कर सारा जल पी गए। तो दधीची मुनि ने क्या किया कि जो अस्त्र शस्त्र थे उसका आचमन कर दिया, यानी मंत्र जल से उसे अभिमंत्रित कर दिया, और फिर उस जल को उन्होंने पी लिया। तो उसकी सारी शक्तियां जो थी, अस्त्र शस्त्रों की समस्त शक्तियां जो थी, उस जल के द्वारा उनके शरीर में, उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। देवों ने भरी थी अस्त्रों में शक्तियां तप्त सूर्य मंडल की, मेघ स्फुलिंगों की, खौलते समुद्र की, अग्नि की, पवन की, इस समस्त तेज को सोख लिया ऋषिवर के सिद्ध अस्थि पुंज ने।
इस समस्त तेज को सोख लिया ऋषिवर के सिद्ध अस्थि पुंज ने, जिसमें अनंत व्योम मंडल का तेज था, जिसमें अनंत व्योम मंडल का तेज था। शक्ति अनुरेणु की सारे निसर्ग की व्याप्त परिव्याप्त थी, वर्षों की घोर तपोसाधना के कारण। शक्ति अनुरेणु की सारे निसर्ग की व्याप्त परिव्याप्त थी, वर्षों की घोर तपोसाधना के कारण, वर्षों की घोर तपोसाधना के कारण। तो इस सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में हम लोगों ने खंड काव्य अस्थिदान के विषय में ये पढ़ा कि किस तरह से देवताओं के पुराने अस्त्र जो संभाल के रखे थे ऋषि दधीची ने, और देवता जो रख के गए थे उसे लेने ही नहीं आए। उन अस्त्रों को लेने के लिए उन्हें वापस आना था, वो नहीं आए। तो अब क्या करते ऋषि दधीची? उन्होंने क्या किया कि समस्त जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उन सभी को जल से अभिमंत्रित करके, मंत्र जल से अभिमंत्रित करके उसे, उसका सारा तेज उन्होंने उस जल के द्वारा पान कर लिया, उस जल के द्वारा पान कर लिया, और वो समस्त शक्तियां जो है वो दधीची मुनि की हड्डियों में समा गई। और इसी के साथ इस खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अस्थिदान खंड काव्य के पंचम सर्ग के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये काव्य रचना अच्छी लग रही होगी। इसे अवश्य देखिए और इस काव्य यात्रा में मेरे सहयात्री बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मुझे सुनने के लिए।